शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में काली हल्दी के बारे में। ये काली हल्दी है, ये मैंने काटा है। ये अंदर नीला होगा, काला भी हो सकता है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हल्दी है जो बिल्कुल सूखा और बिल्कुल हल्का होता है। तंत्र मंत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है इसी काली हल्दी का होता है। इसे आप काट नहीं पाओगे चाकू से भी, ये सूखा हुआ है। तो इसके अद्भुत लाभ हैं, खास करके इसके यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, प्रकृति ने इस धरती पर जो कुछ भी बनाया है वो बेवजह नहीं है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है। पीले रंग की हल्दी तो कहीं भी मिल जाती है, लेकिन काली हल्दी का जो उपयोग है, जो फायदे हैं वो अद्भुत हैं, जो गुण हैं वो अद्भुत है। और ये सिर्फ तंत्र मंत्र में ही नहीं, ये बीमारी में भी उपयोग होता है। काली हल्दी को चमत्कारिक माना जाता है। इसमें तांत्रिक और मांत्रिक ताकत दोनों ही छिपे होती हैं। इसके उपयोग से बीमार व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है। इसके अलावा यह तांत्रिक विधि से सिद्ध करने पर व्यक्ति को धनवान करती है। और उसकी जो विधि है वो हम आपको बताएंगे। काली हल्दी देखने में अंदर से हल्के काले रंग की या नीले रंग की होगी और उसका जो पौधा होता है केली के समान होता है। काली हल्दी में बहुत सारे गुणकारी प्रभाव होते हैं और इसमें वशीकरण की अद्भुत क्षमता होती है। और इसका जो प्रयोग है, खास करके स्पेशल जो मुहूर्त होते हैं, पुष्य योग, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, दीपावली की रात, होली की रात, इन सब दिनों में इसका जो प्रयोग है वो अचूक होता है। दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, और उसी में एक नाम काली हल्दी का है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये वाली काली हल्दी। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा जो कि हकीकत है, तो आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि क्या इतने भी फ़ायदे होते हैं। कहते हैं कि काली हल्दी से किया गया टोटका कभी खाली नहीं जाता। इसका इस्तेमाल यदि सही तरीके से की जाए तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। ये वाली काली हल्दी का मिलना जो बिल्कुल सूखा होता है, थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन यदि मिल जाए तो फिर क्या कहना है। फिर तो समझ लीजिए कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी सही में बदल जाए। कुछ लोगों की समस्या होती है कि धन तो बहुत आता है लेकिन उनके पास टिकता नहीं है। तो हम आपको उपाय बता रहे हैं जिससे कि आप अपने पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रथम शुक्रवार को, या दीपावली की रात हो या होली की रात हो, नहीं तो फिर शुक्ल पक्ष की प्रथम शुक्रवार को, चांदी के डिब्बे में काली हल्दी, नाग केशर और सिंदूर को एक साथ रखकर माँ लक्ष्मी के चरण में स्पर्श कर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपका जो धन है ऑटोमेटिक रुकने लगेगा। वैसे तो तंत्र शास्त्र में काली हल्दी का प्रयोग वशीकरण, धन प्राप्ति और अन्य तांत्रिक कार्य के लिए भी किया जाता है। पर सबसे पहले हेल्थ की बात हम थोड़ा सा कर लें। काली हल्दी देखिए मजबूत एंटीबायोटिक गुणों के साथ चिकित्सा में जड़ी बूटी के रूप में उपयोग की जाती है। इसका प्रयोग घाव, मोच, त्वचा, पाचन तथा लीवर की समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाता है। और इसकी जो शाखें होती हैं, शाखें जो पत्ती वाली डालियाँ होती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। कहा जाता है कि यदि परिवार में कोई व्यक्ति निरंतर अस्वस्थ रहता है तो प्रथम गुरुवार को आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें गीली चीनी के दाल के साथ गीली चीनी के साथ की दाल के साथ गुड़ और थोड़ी सी पीसी हुई काली हल्दी को उसमें मिलाकर या दबाकर व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर आप गाय को खिला दीजिए। और ये उपाय लगातार 3 गुरुवार यदि आप करते हैं तो आश्चर्यजनक लाभ होगा, आश्चर्यजनक लाभ। अब चीनी मतलब वो गले जो गीली चने की दाल है, मैं उसकी बात कर रहा था। दूसरा उपाय, किसी भी शुभ दिन मतलब गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र को, जहाँ पे राहु काल नहीं होना चाहिए, उस शुभ घड़ी में इस हल्दी को लाइए
इसे शुद्ध जल में भीगे कपड़े से पोंछकर लोबान की धूप की धुनी में शुद्ध कर लीजिए और कपड़े में लपेट कर रख दीजिए, लाल कपड़े में। आवश्यकता होने पर इसका 1 माशा चूर्ण ताजे पानी के से सेवन कराएं और छोटा टुकड़ा काटकर धागे में पिरोकर रोगी के गले या भुजा में बांध दीजिए। तो इस प्रकार उन्माद, मिर्गी, भ्रांति और अनिद्रा जैसे मानसिक रोगों में बहुत लाभ मिलता है। आप काली हल्दी के ये वाले के इसके भी आप कर सकते हो। काली हल्दी के 7, 9 या 11 दाने बनाइए। उन्हें धागे में पिरोकर धूप आदि देकर जिस व्यक्ति के गले में ये माला पहनाई जाए उसे ग्रह पीड़ा, बाहरी हवा, टोना टोटका, नजर आदि से बचाया जा सकता है। होली के दिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए यह बहुत लाभकारी होता है। इस दिन अभिमंत्रित और आमंत्रित कर जड़ी बूटी घर लाई जाती है और इस प्रकार के मंत्रों की सिद्धियां भी की जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ये हम आपको बता देते हैं कि कैसे काली हल्दी को लाएंगे आप। नियम होते हैं। नियम ये है कि एक थाली में कुमकुम, चावल, अगरबत्ती, एक कलश में शुद्ध जल रखकर पवित्र पूरे वस्त्र पहनकर आप जाइए जहाँ पे काली हल्दी है। फिर पौधे को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम चढ़ाइए और पीले चावल चढ़ाकर 5 अगरबत्ती लगाकर कहें कि मैं आपके पास अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आया हूँ। आपको मेरे साथ मेरे मनोकामना की पूर्ति हेतु चलना है। अगर आप काली हल्दी लेके आ गए इस तरह तो निश्चित तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे में आप रहेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं आप देखेंगे कि धीरे धीरे पूरी होती चली गई। एक और हम उपाय बताते हैं। यदि किसी के पास पैसा मतलब कमा ही नहीं पा रहा है, तो यदि पैसा वगैरह नहीं कमा पा रहा है, सारे रास्ते बंद हैं, तो आपको 1 हल्दी का गांठ लेना है और 11 गोमती चक्र लेना है। ये देखिए गोमती चक्र है। अच्छी क्वालिटी का गोमती चक्र लीजिएगा, वो सस्ती वाली 2, 4, 5 रुपए की चमकीली वाली मत लीजिएगा। गोमती चक्र को आपको लेना है, गोमती चक्र, और इसको लाल कपड़े में बांधकर धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दीजिए, कपूर की आरती दिखा दीजिए, 108 दफ़ा माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र जाप कीजिए कमल गट्टे की माला पे और आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। कमाल का इफेक्ट आएगा। कभी कभी हमारे घर में बहुत झगड़े कलेश होते रहते हैं, तो उसमें मुख्यतः गुरु और शनि का भी थोड़ा सा योगदान होता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु और शनि पापाक्रांत हैं तो फिर शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से नियमित रूप से काली हल्दी पीसकर तिलक लगाइए। तो ये दोनों ग्रह जो हैं आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। इसका इतना ज़बरदस्त इफेक्ट होता है। अब हम अगला उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ये भी कमाल का उपाय होगा। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस में बस गिरावट ही गिरावट आ रही है, फल ही नहीं रहा है, तो आप शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को पीले रंग के कपड़े में आपको करना है। ये काली हल्दी, ये वाली सूखी वाली, नहीं मिला तो फिर ये वाली, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का 1 सिक्का और 11 धनदायक कौड़ियाँ जो पीली कौड़ियाँ होती हैं, एक साथ बांधकर 108 दफ़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। जल्द ही आपके कार्य में प्रगति होने लगेगी। पर इतना ध्यान रखिएगा, जो मंत्र आप जाप करेंगे, मंत्र जाप आप तुलसी के माला पे कीजिएगा। अगला उपाय, यदि आपका व्यवसाय मशीनों से संबंधित है, मशीन लोहा लकड़ वाले काम से, मशीन खराब हो जाती है, तो आप काली हल्दी को पीसकर गंगा जल मिलाकर महीने के प्रथम बुधवार को उस मशीन पर स्वास्तिक बना दें। शुक्ल पक्ष का प्रथम बुधवार हुआ तो और अच्छा है। ये उपाय करने से जो मशीन आपकी जल्दी खराब होती रहती थी, वो मशीन जल्दी खराब नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को नज़र लग गई हो तो काले कपड़े में हल्दी को बांधकर 7 बार ऊपर से नीचे उतारिए
और फिर उसे बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र में काली हल्दी को मैं बार बार ये दिखाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता है। ये नहीं मिला तो आप ये लीजिए, ये वाला, ऐसा वाला जिसमें थोड़ा सा नीला या काला हो, ऐसा। लाल वस्त्र में लपेटकर धूप आदि देकर कुछ सिक्कों के साथ बांधकर बक्से या तिजोरी में रख दीजिए, ऑटोमेटिक धन वृद्धि होने लगेगी। ऑटोमेटिक आपको समझ में नहीं आएगी बस कैसे हो रहा है। एक उपाय हमारा आपको और बता देते हैं। दीपावली के दिन पीले वस्त्रों में काली हल्दी के साथ एक चांदी का सिक्का रख दीजिए और धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी समझ लीजिए स्थिर होकर आपके घर में विराजमान करेगी। इतना इसका बेनिफिट है और इतना इसका महत्व है। आप किसी भी नवीन कार्य को करने जा रहे हैं, देखिए हल्दी में क्या वशीकरण के गुण भी होते हैं। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पे जा रहे हैं तो आप हल्दी का टीका लगा कर जाइए। यह टीका वशीकरण का काम करेगी आपके लिए। चंदन की भांति काली हल्दी का टीका लगाएं और यदि आपने इसमें कनिष्ठा उंगली का रक्त भी मिला दिया जाए तो प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। हालांकि इसके लिए मैं मना करूंगा। यह तिलक लगाने वाला सबका प्यारा होता है और सामने वाले को आकर्षित करता है। काली हल्दी, रोली, तुलसी की मंजरी को समरीप आंवले के रस में पीसकर जिसके भी सामने जाएंगे वह स्वतः आपके अनुरूप कार्य करेगा। व्यक्ति विशेष हेतु वशीकरण के लिए काली हल्दी, श्वेतार्क की जड़, श्वेत चंदन, गोरोचन, पान और हर श्रृंगार की जड़ पीसकर एक चांदी के डिब्बे में लेप बनाकर रख लीजिए। जिसे वश में करना हो उसके सम्मुख आने से पूर्व इसका तिलक का धारण कर लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर काली हल्दी, श्वेतार्क मूल रक्त चंदन और हनुमान मंदिर या काली मंदिर में हुए हवन की विभूति गोमूत्र में मिलाकर आप लेप बनाएं और उससे घर के मुख्य द्वार और प्रवेश द्वार के दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, टोना टोटका या बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। काली हल्दी का चूर्ण दूध में भिगोकर चेहरे पर लगाइए। शरीर पर लेप करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है। तो ये अभूतपूर्व है, मतलब अभूतपूर्व है। नमक और हल्दी का वशीकरण के लिए बहुत चीज़ें लोकप्रिय हैं और उसके द्वारा किसी को वश में कर लेने की बात कही जाती है, पर ये सब आस्था का विषय है। आस्था से यदि आप करते हैं तो फिर कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक परिपूर्ण होती है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। और मैं ये जो हल्दी है ये आपको shivago.com से प्राप्त हो सकता है। shivago.com पे आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।